आज हम आपको बता रहे हैं, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्षी एकादशी की व्रत कथा। तो दोस्तों, इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी पर अपना इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। पौष मास के शुक्ल पक्षी एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस साल 30 एवं 31 दिसंबर को मनाई जा रही है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तिथियों में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी में व्रत खोला जाता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान संतान की सभी परेशानियों को खत्म करते हैं। इसके अलावा इस व्रत की कहानी में भी उल्लेख है कि एक राजा सुकेतनमान ने इस व्रत को किया तो उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत रखें और इस कथा को जरूर सुनिए। इसे कथा का जिक्र पद्म पुराणों में समेत कई पुराणों में किया गया है। तो एकादशी की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व बताया। पौष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ, सुनिए। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। इस दिन विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी सभी पापों को खत्म करने वाली है और इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत पहले समय की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतनमान राज करते थे। उसकी रानी का नाम चंपा था। रानी और राजा बस राजा को बस एक ही दुख था। राजा एवं रानी को एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी चिंता में के शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर भी राजा के इस दुख से दूरी तो उनकी भी चिंता थी। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन में जा रहे थे। राजा के महल में किसी को भी इस बात का पता न था। राजा उस घने जंगल में भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती तो कहीं उल्लुओं की। अब दोपहर के में राजा को भूख लगी और वे पानी लेने के लिए आसपास देखने लगे। राजा पास में ही उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। वहाँ मुनियों के बहुत से आश्रम थे। यह देखते ही राजा को दाहिनी नेत्र और दाहिने हाथ फड़फड़ाने लगे, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। इसके बाद सरोवर के तट पर वो मुनियों के पास गए और उनकी वंदन करने लगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब राजा बोले, हे मुनिदेव, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों आए हैं? सब सच सच बताइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ माघ स्नान के लिए आए हैं। हम आपसे प्रसन्न हैं। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, अगर आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे भी पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज ने कहा कि भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें तेजस्वी पुत्र होगा। इस प्रकार विधि पूर्वक राजा ने व्रत किया। द्वादशी को इसका विधि विधान से पारण किया। इसके फलस्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया और 9 माह के बाद
राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो इस एकादशी के व्रत को करेगा उसे संतान की प्राप्ति होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोले काशी मैया की जय। तो दोस्तों आज हमने बताया आपको कि पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी होती है, इसके बारे में। तो दोस्तों इसकी कथा सुनाई तो हमारे इस चैनल को, पंडित देशराज ब्रजवासी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।